स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बच्चों, कल हमने क्या किया था? कल हमने कक्षा 10 के लिए एक इम्पोर्टेंट जो आपका महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है विज्ञान, उसकी शुरुआत की थी। और हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसके अंदर आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है बेटा, जल्दी सभी क्लास को शेयर कर दीजिए। शैली गुड मॉर्निंग बेटा। शैली गुड मॉर्निंग। आवाज ठीक आ रही है बेटा? वॉइस क्लियर है सभी को? एक मिनट में भी चेक कर लेता हूँ। एक मिनट रुकिए। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? हाँ बेटा, कैमरा भी ठीक कर रहे हैं। आप चेक कीजिए, चेक कीजिए बेटा, कैमरा ठीक आ रहा है? पिक्चर अब सही दिखाई दे रही है बेटा? सैली कह रहे हैं कि पिक्चर क्लियर नहीं दिखाई दे रही बेटा। अब क्लियर दिखाई दे रही है पिक्चर? सागर शर्मा नमस्ते बेटा। ठीक है बेटा, तो देखिए पहले नियम के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो एक डायग्राम बना लीजिए आप। सबसे पहले आप क्या करोगे? एक डायग्राम बना लीजिए। ठीक है बेटा, ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई, ये हुई आपकी मुख्य अक्ष। वॉइस भी क्लियर आ रही है बेटा? वॉइस क्लियर आ रही है? डायग्राम बना लीजिए। वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस सभी को क्लियर है? नीरज कुशवाहा, ठीक है बेटा। तो डायग्राम बनाइए फटाफट जल्दी सभी से। सभी बच्चे डायग्राम बना लेंगे जल्दी से बेटा। डायग्राम बनाइए जल्दी से। वॉइस क्लियर नहीं हो तो बेटा बता देना, ठीक है? वॉइस अगर क्लियर नहीं आ रही है तो बता देना। बन गया डायग्राम? हो गया डायग्राम? ठीक है बेटा, क्लियर है। तो देखिए क्या बात करेंगे इसके अंदर? इसके अंदर ये कहेंगे बेटा कि हमें क्या करना है? चलो बेटा, किसकी बात करते हैं? पहले नियम की। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण क्या हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ठीक है, प्रकाश किरण क्या है? मुख्य अक्ष के कैसे जा रही है? समांतर। ठीक है बेटा, प्रकाश किरण कैसे जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो वो क्या होगी? फोकस से होके गुजरेगी। कल जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, कल मैंने आपको डेफिनेशन दी थी। ठीक है, तो सेम ऐसे ही। तो क्या कह रहे हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो कहां से होके गुजरेगी? वह हमारी फोकस से होके गुजरेगी। सिंपल है। मुख्य अक्ष कैसे जा रही है? समांतर जा रही है, तो कहां से होके गुजरेगी? यह हमारी फोकस से होके गुजरेगी। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, चलो तो लिखेंगे
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली ये लाइन खींच लेना बेटा पहले। चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद या परावर्तन के पश्चात क्या होगी? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है बेटा, होकर गुजरती है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला नियम, नोट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर हो गया बेटा? अगर वॉइस की प्रॉब्लम या दिखने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट कर देना फटाफट। ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स कर देना बेटा प्लीज। ठीक है, कमेंट जरूर करना बेटा। तो क्या कह रहे हैं? मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश किरण चल रही है, परावर्तन के बाद क्या होगी? परावर्तन के बाद वो हमारी मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, ओके, नोट करेंगे फटाफट। चलिए जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, फिर दूसरा नियम की बात करें, वो इसका उल्टा होगा, अपोजिट होगा। ठीक है बेटा, जो दूसरा नियम है हमारा वो पहले वाले का अपोजिट होगा, उल्टा होगा। देखेंगे कैसे, पहले आप नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बात करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए जल्दी से करेंगे। अच्छा बेटा, कमेंट्स में अभी आप 9 बच्चे क्लास में उपस्थित हो। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा, अगर आपका सेशन 1 घंटे से थोड़ा बड़ा कर दिया जाए तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपका सेशन 1 घंटे से थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम है क्या, या फिर 1 ही घंटे का रखा जाए? बेटा कमेंट्स करके बता दीजिए कि 1 ही घंटे का सेशन रखें या थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो 1.5 घंटे का कर लेंगे बेटा, कमेंट्स करके बताइए। ये आपका नियम नंबर 1 हो गया बेटा। ठीक है, पहला नियम हो गया ये। ओके, फटाफट नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलो इतना आप इसको नोट कर रहे हो तो मैं सेकंड का डायग्राम बना देता हूँ बेटा। ठीक है, सेकंड वाले का क्या बना देते हैं? डायग्राम बना देते हैं। इतना आप इसको कर रहे हो, चलो देखो ये क्या है, ये नियम आपका पहले नियम का बिल्कुल अपोजिट, उल्टा है। पहले नियम का कैसा है? उल्टा है बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, कर सकते हैं, धन्यवाद बेटा। ठीक है, बड़ा सेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे बेटा छुट्टी में उतना आप ही का फायदा है। ठीक है, कोई 1.5 घंटे का सेशन कर लेंगे। तो देखिए नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2, क्योंकि बेटा कक्षा 12 में भी चैप्टर आता है आपका, कक्षा 12 के लिए भी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये आपका, कक्षा 12 में रिपीट होके आता है। ठीक है, कक्षा 12 में रिपीट होके पुनः पूछा जाता है। तो देखिए इस वाले नियम नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? यदि कोई प्रकाश किरण क्या होगी? यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होके गुजर रही है, कहां से होके गुजर रही है? मुख्य फोकस से होके गुजर रही है, तो क्या होगी बेटा? वो क्या, सॉरी, प्रथम फोकस, मुख्य फोकस से गुजरेगी तो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो प्रकाश किरण ये आई, मुख्य फोकस से टकराई, परावर्तन हुआ, और परावर्तन होकर कैसी हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो क्या कहेंगे कि मुख्य अक्ष से, मुख्य फोकस से, देखो ये क्या आपकी मुख्य फोकस है, कल पढ़ाया था मुख्य फोकस। तो प्रकाश किरण कहां से होकर जा रही है? मुख्य फोकस से। तो परावर्तन के बाद क्या होगा? परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल ठीक है बेटा। तो बड़ा सेशन ले लेंगे, बच्चों ने परमिशन दे दी है तो 12:30 का सेशन रख लेंगे बेटा। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। अगर बच्चों की संख्या 3-4 रही, अगर बच्चों की संख्या घटी 3-4 हो गई तो बेटा मैं क्लास फिर जल्दी खत्म करूंगा। या बच्चों की संख्या बेशक बढ़ जाए लेकिन घटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलो नियम नंबर 2 में देखते हैं क्या होगा। देखो मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होगा बेटा? प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, ठीक है बेटा, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के
समांतर हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हो गया आपका नियम नंबर 2। ठीक है, ये हो गया आपका नियम नंबर 2। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलो बेटा अच्छी बात है, जो बच्चे क्लास में अवेलेबल है, क्योंकि 12th वाले बेटा लेक्चर ले सकते हैं, क्योंकि 12th क्लास का भी टॉपिक है। 10 12 दोनों का टॉपिक है, तो बेटा दोनों बच्चे क्लास ले सकते हैं। ओके, तो आप क्लास को कंटिन्यू करते रहिए, फटाफट नोट करेंगे। दोनों क्लास के स्टूडेंट क्लास ले सकते हैं बेटा, दोनों अपना अटेंड रहिए, क्लास में एक्टिव रहिए। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे, फटाफट नोट कर ले बेटा। जल्दी से करें, फिर तीसरा नियम करेंगे। तीसरा नियम पढ़ने के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, नियम नंबर 3 और रह गया, फिर हमारे प्रतिबिंब की स्थिति आएंगी। तो हम टोटल 6 स्थिति करेंगे अवतल दर्पण के द्वारा। टोटल 6 प्रतिबिंब हम बनाने वाले हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ओके, फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, ठीक है। तो चलिए अब आता बेटा नियम नंबर 3। कौन सा? नियम नंबर 3। तो देखो बेटा, इसमें क्या कहेंगे, इसमें ये कहेंगे यदि कोई प्रकाश किरण हमारी क्या हो रही है, कल पढ़ाया था मैंने वक्रता केंद्र, तो यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होके जा रही है, ठीक है बेटा, कहां से? वक्रता केंद्र से होके जा रही है, तो परावर्तन के बाद क्या होगा, वह उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी जिस रास्ते से आई थी। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं कि प्रकाश किरण क्या है, मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र से होके जा रही है। कहां से जा रही है? वक्रता केंद्र से। दर्पण से टकरा के क्या होगा, परावर्तन होगा, और परावर्तन होने के बाद क्या होगा, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ठीक है, तो क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलो अब इसको लिखेंगे, इसकी थ्योरी बनाते हैं। चलिए थ्योरी बना लेते हैं इसकी। देखिए, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, होकर जाने वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है बेटा, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ये हो गया आपका नियम नंबर 3। नोट कर लीजिए। इसका मतलब बैकअप करना पड़ेगा। हम करते हैं इसको, हम अपनी क्लास खत्म करके उसके बाद में करते हैं। ठीक है, टाइम लगेगा 6 बजे तो जाना था। मैं फ्री कर से और मेरी क्लास में लाइव है 12:30 बजे कितना सारे नंबर मतलब मैसेज आ जाओगे, बैकअप लूंगा, अपना बैकअप लूंगा। ठीक है, नंबर तो सारे आ गए, नंबर तो बैकअप देखना पड़ेगा। चलो बेटा जल्दी से नोट कीजिए, फटाफट नोट कर लेंगे सभी। नियम नंबर 3, जल्दी से नोट करेंगे। नहीं बेटा बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आशीष बेटा ऐसा नहीं बोलते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि सभी पढ़िए, मैं तो खुद कह रहा हूँ आप सभी पढ़िए, 10th वाले भी पढ़िए, 12th वाले पढ़िए, दोनों क्लास लीजिए, क्योंकि दोनों का चैप्टर है बेटा। ठीक है ना, दोनों का चैप्टर है तो दोनों लीजिए, दोनों पढ़िए। ठीक है, जिन जिन बच्चों का दर्पण वाला चैप्टर है सब पढ़िए बेटा। नोट हो गया? नोट हो गया सभी का? नोट कर लिया सभी ने? फटाफट नोट करेंगे बेटा, फटाफट नोट कीजिए। वेरी गुड बेटा। अच्छा बेटा, धन्यवाद, आप हमारी क्लास में आए, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें बेटा। ठीक है, क्लास को शेयर भी कर देना बेटा, और ओके, जो आपके और फ्रेंड्स को भी पता चल जाए। चलो बेटा, नियम नंबर 3 हो गया। अब क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब बनाने की स्थिति। ठीक है, या फिर ऐसे हेडिंग आ गई है, रुको मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, कंजूसी नहीं करते हैं लिखने में, पूरा ही लिख देते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा
प्रतिबिंब बनाने की स्थिति, प्रतिबिंब बनाने की स्थिति। ठीक है बेटा, तो अब इनका वर्णन करेंगे। पहले दर्पणों की स्थिति पढ़ेंगे, फिर लेंस की स्थिति पढ़ेंगे बेटा, फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे इनके ऊपर। ठीक है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है बेटा, नोट हो गया है। तो देखिए पहली स्थिति क्या आएगी, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है बेटा, अनंत पर स्थित हो या अनंत पर रखी हो, तो क्या होगा, देखिए हम क्या करेंगे इस पे, नियम अप्लाई करते हैं अपने। ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण हमारी कहां से आ रही है, अब अनंत से आ रही है, मान के चलेंगे। ठीक है, कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है। अब तक दर्पण के लिए बाहर से पॉलिश हो गई, तो यहां से क्या काम करेंगे, दो कार्य करेंगे। एक प्रकाश किरण को कहां से, फोकस से गुजार देते हैं, और एक को वक्रता केंद्र से गुजार देंगे। देखो ये प्रकाश किरण आई, फोकस से गई। ठीक है, कहां से गई है, फोकस से। तो बेटा नियम नंबर पढ़िए, नियम नंबर 2 पढ़िए, क्या लिखा था कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के, मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, तो क्या होगा, परावर्तन के बाद क्या होगा, वो हमारी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तो नियम पढ़ा था बेटा हमने। कोई बात नहीं बेटा, मैं न्यूमेरिकल की अलग से क्लास लूंगा, ऐसी बात नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, इसको कहां से गुजार देंगे, इसको गुजार देंगे हम वक्रता केंद्र से। ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी अब ये। ठीक है, ये देखिए प्रकाश किरण कहां से होकर गुजर गई इस बार, वक्रता केंद्र सी से। तो क्या होगा, परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, नियम नंबर 3। अब देखो इन्होंने कहां पे कट किया एक दूसरे को, ये एक दूसरे को कहां पे काट रही है, फोकस पर काट रही है। ठीक है, कहां काट रही है, फोकस पे। देखो पहली किरण आई, फोकस से गई, फोकस से गई है तो कहां से होकर गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। कैसी, मुख्य अक्ष के समांतर। बेटा लिखते रहना सभी के सभी बच्चे। ठीक है, और तीसरा नियम हमने क्या पढ़ा है, तीसरा नियम पढ़ा है कि यदि हमारी कहां से जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो क्या होगी, उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो प्रतिबिंब हमें क्या मिल गया, आई, आई डैश प्राप्त हो गया। ठीक है बेटा, समझ आया सभी को, नोट कर लीजिए, नोट कर लेंगे सभी। अनंत पर रखी हुई थी हमारी वस्तु और प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो गया हमें, प्रतिबिंब है अनंत पे बन गया। ठीक है, ये स्थिति आ गई। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे। पहली स्थिति आ गई, देखो नियम हमने पढ़े, 3 नियम पढ़े थे बेटा। 3 नियम के द्वारा हमने क्या किया, फोकस से गुजारा, और तीसरा नियम लगाया, वक्रता केंद्र से गुजारा। तो प्रतिबिंब कहां मिल गया, अनंत पे मिल गया। अब देखो इसकी थ्योरी भी लिखेंगे बेटा। देखो एग्जाम में आप क्या कर सकते हो, कॉपी अगर आपको एक्स्ट्रा लिखनी है तो आप क्या कर सकते हो, नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 की थ्योरी भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि आपने नियम नंबर 2 और 3 अप्लाई किया कि कैसे, पहले इसमें लिख सकते हो कि क्या होगा, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये वाले लिख सकते हो। और उसके बाद में नियम नंबर 3 की थ्योरी, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को काटती है, प्रथम फोकस पे, सॉरी फोकस पे काटती है। तो इसमें फिर आगे क्या लिखोगे, ये लिखोगे, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा बेटा, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना है, फोकस पर, फोकस पर कैसा बना है, उल्टा है, फोकस पर उल्टा वास्तविक। ठीक है, कैसा है, उल्टा वास्तविक, वह वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, नोट करें। फटाफट नोट करेंगे सभी बच्चे, फटाफट नोट करेंगे। नोट कर लेंगे सभी। एफ पर प्राप्त होता है, इसकी वो कट रही है तो इसको दिखाई नहीं दे रहा फिर कैमरे में। हाँ बेटा, शैली कमेंट कर रहे हैं, सर इसका यूज कहाँ होता है बता दो प्लीज, इस वाली का।
बेटा कौन सी पहली स्थिति का, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो इसका यूज कहां पर होगा, जो f पर प्राप्त होता है इमेज। बेटा एक बार पूरा कमेंट क्लियर लिखो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने क्या पूछना चाह रहे हो। ठीक है, एक बार इसको पुनः लिखो बेटा। नोट हो गया सागर शर्मा? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, फटाफट नोट कर लेंगे जिन बच्चों का नहीं हुआ, फिर दूसरी स्थिति करेंगे बेटा। ठीक है, दूसरी स्थिति करेंगे फिर। ओके, चलिए बेटा दोबारा से कमेंट कीजिए बेटा, समझ नहीं पा रहे हैं आप कमेंट जो आप लिखना चाह रहे हो कि एक स्थिति बता दो उसमें कि कमेंट कहां होता है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा बेटा। ठीक है, फटाफट से लिखेंगे। इसके बाद में क्या आएगा, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक है बेटा, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ओके, कहां पे स्थित होगी, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक है, ये याद रहेगा। दूसरी स्थिति सभी ने नोट कर लिया है? सर जो इमेज हमारी एफ पर बनती है उसका यूज हम कहां करते हैं, फोकस पर जो बनती है बेटा, प्रैक्टिकल में यूज करेंगे इनका। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना वहां पे यूज करेंगे इनको। ठीक है, प्रैक्टिकल में यूज करने वाले हैं इनका। सभी का हो गया है? कोई बेटा जब वो आएगा लेंस का विस्थापन विधि करेंगे तो विस्थापन विधि में उसको इस वाली कंडीशन को प्रूफ भी करेंगे। 12वीं क्लास में जब विस्थापन विधि आएगी वहां पर प्रूफ भी करेंगे कि वस्तु अनंत है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाली का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सेकंड का क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। देखिए किस तरह से बनेगा। वस्तु हमारी कहां पे रखी है बेटा, इस बार वस्तु रखी है हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, इस पे नियम नंबर 1 अप्लाई कीजिए। पहले तो नियम नंबर 1 क्या है, यदि प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये गई मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से टकराई, हुआ इसका परावर्तन, और ये कहां से गुजर गई, एफ से होकर गुजर गई। अब दूसरी किरण को कहां से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं। ये गुजर गई वक्रता केंद्र से बेटा। ठीक है, और क्या होगा, परावर्तन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, और इन दोनों ने कहां पे कट कर दिया इनको, यहाँ पे। तो ये बन गया आई आई डैश। चित्र बना लीजिए जल्दी से, डायग्राम बना लीजिए बेटा सभी। ठीक है, हाँ बेटा, सी और एफ के बीच में बनेगा, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, सी और एफ के बीच में ही बनेगा, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। जल्दी से डायग्राम बनाएंगे सभी बच्चे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थितियां हैं बेटा ये। कक्षा 10 में 6 में से एक स्थिति जरूर पूछी जाएगी, और कक्षा 12 में भी एक स्थिति जरूर आएगी। कक्षा 10 और 12 में दोनों में एक एक स्थिति जरूर आएगी बेटा, कंफर्म है। ठीक है, ये चीज कंफर्म है कि एक एक जरूर पूछी जाएगी। फटाफट नोट करेंगे बेटा। कैप पास कह रहे हैं कि सर, ठीक है बेटा। और मैं एक चीज और नोटिफिकेशन देना चाहूंगा बेटा, आज जो हमारी कक्षा 12 है, कक्षा 12 के न्यूमेरिकल की आज 2 क्लासेस रहेंगी। 2 यानी कि एक 8 से 9 रात में, और एक 9 से 10। ठीक है, 2 पार्ट में आज क्लास आएगी, 8 से 9 और 9 से 10। ठीक है बेटा, 2 घंटे आज क्लास होगी, और चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल आज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर वैद्युत विभव वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और कल जब हमारी क्लास चल रही थी तो बेटा थोड़ा सा क्वालिटी का एरर था, लेकिन क्लास खत्म होती वो मैंने सबसे पहले उस एरर को ठीक कर दिया था। ठीक है, तो हाई क्वालिटी में वीडियो आपके पास में पहुंच गई होगी, तो आप उसको देख लेना बेटा। ठीक है, चलो बेटा इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना है, सी व एफ के बीच। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, लिख देता हूँ, प्रतिबिंब सी व एफ के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र में फोकस के बीच। ठीक है बेटा, वक्रता केंद्र में फोकस के बीच, कहां पे, वस्तु का प्रतिबिंब सी व एफ के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र में फोकस के बीच में कैसा बन रहा है, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा। देखो वस्तु ये रही, प्रतिबिंब ये रहा। ठीक है, वस्तु से छोटा। अब आप कहोगे जी वास्तविक का कैसे पता चल रहा है, तो बेटा देखिए जो प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, उल्टे प्राप्त होते हैं जो प्रतिबिंब, वो कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। थ्योरी नोट कर लो जल्दी से। ठीक है बेटा, अभिषेक जायसवाल कह रहे हैं सर ये क्लास 11th का है या फिर 12th के। बेटा अभिषेक मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 11th का नहीं है बेटा, 11th का नहीं है, ये 10th और 12th दोनों का है बेटा। ठीक है, कक्षा 10 और 12 का टॉपिक है बेटा ये। ठीक है, कक्षा 10 और 12 के टॉपिक है, 11 का नहीं है बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया। थ्योरी नोट करें बेटा फटाफट। ठीक है,
क्लास तो 10th की है बेटा, हाँ क्लास तो 10th की है आपकी, लेकिन चल क्या रहा है, क्लास तो 10th की बेटा, लेकिन टॉपिक आपके 10 12 दोनों के है, ठीक है। हाँ बेटा, फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट कर लेंगे सभी। अच्छा बेटा, इसके बाद में हम क्या रखेंगे, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, मैं इतने थर्ड हेडिंग बना देता हूं बेटा। तीसरी हेडिंग में क्या कह रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो या वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। कहां पे रखी है, इस बार वस्तु रखी है हमारी वक्रता केंद्र पर, ठीक है। नोट कर लिया सभी ने, दोनों डायग्राम नोट कर लिए हैं, पहला और दूसरा। अब आ गई बेटा थर्ड कंडीशन, ठीक है, तीसरी स्थिति प्रतिबिंब की कैसे बनेगी उसको देखते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए मैं इसको रफ कर दिए दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपने बना लिया होगा, ये वाली थ्योरी लिख ली होगी आपने। चलिए तो देखिए अब तीसरी स्थिति, बेटा जो संख्या बनी हुई बच्चों की क्लास में वही रहनी चाहिए, ठीक है, बच्चों की संख्या घटनी नहीं चाहिए, नहीं तो क्लास फिर जल्दी खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे उतना इंटरेस्ट रहेगा क्लास में, ठीक है। तो कहां रख रहे हैं इस बार, वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं सी पर, ओ डैश। तो देखिए इसमें क्या करेंगे इस बार, नियम नंबर 2 और नियम नंबर 1, ठीक है, पहला और दूसरा नियम। पहला नियम क्या है कि प्रकाश किरण क्या जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहां से होके गुजर जाएगी, फोकस से होके गुजर जाएगी, ठीक है बेटा। और नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कहता है आपका कि यदि प्रकाश किरण क्या हो रही है, प्रकाश किरण हमारी फोकस से होके जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और देखिए बेटा ये कहां पे कट करेंगे फिर, एक दूसरे को, एक दूसरे को वक्रता केंद्र पर ही कट करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका आई डैश, बना लीजिए डायग्राम। ये देखो फोकस से गई तो मुख्य अक्ष से समांतर, और मुख्य अक्ष से समांतर गई तो फोकस से होकर गुजर गई, ठीक है बेटा। बना लीजिए अपना प्रतिबिंब तीसरी स्थिति का, ठीक है बेटा, फटाफट बनाएंगे। हाँ बेटा सैली सही आंसर दे रहे हो आप, सैली का बिल्कुल सही आंसर बेटा, सी पर ही बनेगा, ठीक है बिल्कुल। और देखो इसकी थ्योरी क्या बनेगी, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे लिख देंगे सी पर, ठीक है, सी पर ही कैसा बनेगा, एक चेंज आएगा बस इसमें, या मैं लिख देता हूं वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा नहीं, इस बार वस्तु के बराबर लिखना बेटा, वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है, वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है बेटा। नोट करेंगे सभी, तीसरी स्थिति नोट कर लेंगे बेटा, ठीक है। फटाफट तीसरी स्थिति नोट कीजिए, जल्दी से तीसरी स्थिति बनाएंगे। चलो बेटा जल्दी से बना लीजिए, फिर करते हैं चौथी स्थिति, ठीक है। इतना आप चौथी बनाते हो, मैं इसकी हेडिंग बना देता हूं, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच स्थित हो, ठीक है, फोकस के बीच स्थित हो, ये आगे बेटा चौथा, ठीक है, फोर्थ कंडीशन आ गई, ये कैसी आ गई आपकी, फोर्थ कंडीशन आ गई। नोट करेंगे फटाफट, जल्दी से नोट कर लीजिए सभी, फिर फोर्थ कंडीशन करेंगे बेटा, ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे, फिर फोर्थ आपकी चौथी कंडीशन करेंगे बेटा, ठीक है, फोर्थ कंडीशन अप्लाई करते हैं इस पे, ठीक है। सभी का हो गया, देखो डायग्राम ये रहा, थ्योरी ये रही, ठीक है बेटा। एक चीज तो आपको बिल्कुल सेम ही रखनी है, क्या, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा उल्टा वास्तविक, ठीक है। जो आपकी तीसरी दो कंडीशन है, पहली और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, वस्तु से बड़ा, तीसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर, और चौथी कंडीशन से कैसा बनना हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो चलिए अब देखते हैं, वस्तु कहां रखी है, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखी है, तो देखिए प्रतिबिंब कैसा आएगा बेटा। इसमें क्या करना है, यहाँ भी आपको नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 लगाना होगा, ये हो गया सी, ये हो गया आपका एफ, इन दोनों के बीच में आपने क्या रखती है, वस्तु रख दी है बेटा,
ठीक है। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है? नियम नंबर 1 कहता है कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। और नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 कहता है कि यदि आपने कहां से गुजारी है, एक मिनट रुको बेटा, मैं इसको थोड़ा दूर लिखता हूं फोकस को, डायग्राम फिर अच्छे से बनेगा आपका, ठीक है। इसको आप यहां लिख लीजिए। तो इसको गुजार देंगे हम कहां से? फोकस से गुजार देंगे। डायग्राम अब भी ठीक नहीं आएगा, यहां रखते हैं। अब ठीक है। और दूसरा नियम क्या कहता है बेटा? फोकस से जाएगी, अगर फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चलो डायग्राम बनाइए जल्दी से। ये हो गया आपका आई, आई डैश, वस्तु हो गई आपकी ओ, ओ डैश, ठीक है। बना लीजिए जल्दी से फटाफट। ठीक है बेटा, हो गया है? ठीक है बेटा, आप अच्छे से बनाना, क्योंकि मेरे तो ड्राइंग करा है बेटा, मुझसे ड्राइंग बनानी नहीं आती, लेकिन हाँ इतना है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, इतना बना दिया, ठीक है। आपको अच्छे से आती होगी तो आप अच्छे से बनाना पड़ेगा, मुझे अच्छे से नहीं आता तो आप अच्छे से बनाना, ठीक है बेटा। बेटा देखो, इसमें क्या है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी, नियम नंबर 1 लगाया। नियम नंबर 1 क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से, तो फोकस से गुजार दिया। नियम नंबर 2 क्या कहता है? अगर हमारी फोकस से जा रही है तो कहां से गुजर जाएगी? नियम नंबर 2 कह रहा है अगर फोकस से जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों किरण एक दूसरे कहां काट रही है? वक्रता केंद्र के पीछे काट रही है, ठीक है। कहां पे? वक्रता केंद्र के पीछे। तो प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो गया? आई आई डैश प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस स्थिति में आप क्या लिख सकते हो? इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां लिखोगे? वक्रता केंद्र के पीछे, या तो लिखो वक्रता केंद्र के पीछे, या लिखो वक्रता केंद्र व सी व इनफाइनाइट। ये होता है बेटा अनंत। ये क्या होता है? अनंत। सी व अनंत के बीच, सी व अनंत के बीच कैसा बनेगा? यानी कि वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में उल्टा वास्तविक वह वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? क्या कह रहे हैं देखो, प्रतिबिंब का बना, या तो आप लिख दो वक्रता केंद्र से पीछे, लेकिन यहाँ पे क्या मान लेंगे? यहाँ मान लेंगे अनंत। तो क्या कह देंगे कि अनंत, इसको बोलते हैं बेटा, सिंबल होता है अनंत का। जैसे आप 8 बनाते हैं ना, ऐसे 8, ये खड़ा हुआ 8, आपका है कैसा बना है? उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है। नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, ये हो गई आपकी फोर्थ कंडीशन। फटाफट से नोट करेंगे सभी, फटाफट से नोट कर लेंगे। बहुत ही सुंदर बात है बेटा, काफी अच्छे बेटा, कई सारे बच्चे क्लास में जुड़ गए हैं, ठीक है। ऐसी आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है बेटा, ठीक है। इसी तरह से आप कंटिन्यूटी बनाए रखो क्लास में, ठीक है। क्लास छोड़ के नहीं जाएगा बेटा कोई भी। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आज मैं आपको, आपके चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा आपको, ठीक है। अभिषेक कह रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। बेटा एक काम कीजिए, तो उसको एयरप्लेन मोड पे लगा लीजिए, एयरप्लेन मोड के बाद में फिर से दोबारा से क्लास स्टार्ट कर लीजिए, या फिर दूसरा कहीं से बेटा हॉटस्पॉट डाटा ले लीजिए, वहां से कनेक्ट कर लीजिए बेटा। और सभी बच्चे ध्यान देंगे, अपनी क्वालिटी बेटा 360 पे सेट रखना, ठीक है। कहां पे? 360 पे सेट रखना है बेटा क्वालिटी को, तो बेटा आपको अच्छे से दिखाई देगा। 240 में हो सकता है थोड़ा ब्लर दिखाई दे, लेकिन 360 में बिल्कुल आपको क्लीन आ रहा होगा, ठीक है। 360 पे क्वालिटी सेट रखनी है बेटा। फोर्थ कंडीशन कर लेंगे, उसके बाद में बेटा करेंगे फिफ्थ कंडीशन। पांचवी कंडीशन बेटा पहले वाली की अपोजिट है। पांचवी कंडीशन जो है आपकी, वो आपकी फर्स्ट कंडीशन की अपोजिट है, उल्टी है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। जो आपकी फिफ्थ पोजीशन आएगी, फिफ्थ वाली जो आएगी बेटा, वो आपकी फर्स्ट वाली की अपोजिट है। देखेंगे कैसे?
अब आप थ्योरीज को लिख रहे हैं तो मैं इसकी हेडिंग बना देता हूं, ठीक है, इसकी हेडिंग लिख लेते हैं। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, तो देखिए बेटा क्या कहेंगे, जब हमने वस्तु फोकस पे रखी है, वस्तु कहां पे रखी है, फोकस पे, तो देखिए बेटा पहली स्थिति में क्या था, प्रतिबिंब कहां पे, वस्तु कहां रखी थी, अनंत पे, प्रतिबिंब कहां बना था, फोकस पे, वस्तु कहां थी, अनंत पे, और प्रतिबिंब कहां बना था, फोकस पे। इस बार क्या होगा, इस बार रखेंगे फोकस पे तो बनेगा अनंत पे, ठीक है, पहले वाले का उल्टा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अरे अच्छा बेटा आपके यहाँ वाईफाई लगा हुआ है क्या, शैली बेटा वाईफाई लगा हुआ है आपके यहाँ, वाईफाई होगा जब आपने 1080 पे कहीं सेट किया है। जिन बच्चों के पास में बेटा डेली डाटा लिमिट होती है ना, उनके लिए बोला 360 पे डाटा सेवर ऑन करके, डाटा सेवर ऑन करके 360 पे सेट कर लो, अच्छा दिखाई देगा। आपके पास में वाईफाई होगा बेटा जब भी आप 1080 पे यूज कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है रात को 2 घंटे क्लास और लेनी है, तो वाईफाई नहीं होता तो फिर आपको थोड़ा एडजस्ट करके चलते ना बेटा। हाँ वही वाली बात कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। अब अगली अगली स्थिति देखते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट कंडीशन, जब वस्तु कहां रखी है, फोकस पे रखी है, तो देखिए वस्तु से कहिए डियर वस्तु फोकस पे आ जा, जैसे घर वाले क्या कहते हैं, पढ़ ले सेंटर में आ जा, नहीं तो ठीक बना देंगे। तो क्या करा बेटा, फोकस पे रख दिया ओ डैश। तो बेटा यहां से आपको एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, एक लॉजिक थोड़ा सा लगाना पड़ेगा यहां से, जब जाके आपको उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। किस प्रकार का लॉजिक लगाना पड़ेगा, इस बार एक वस्तु को आपको इस प्रकार से गुजारना पड़ेगा वक्रता केंद्र से, ठीक है, ये गई आपकी वक्रता केंद्र से, ठीक है, और ये टकरा के वापस आ गई वक्रता केंद्र से, ठीक है बेटा। और ये क्या जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी सभी जानते हैं, कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, ये चली गई। और क्या कह देंगे, प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो गया, अनंत पर बन गया, कहां कह देंगे, प्रतिबिंब अनंत पर। देखो एक वक्रता केंद्र से गई तो टकरा के उसी मार्ग से वापस आ गई, और दूसरी क्या कह रही है, मुख्य फोकस से जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो वहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होके गुजर जाएगी। समझ गए बेटा, नहीं मैं तो 240 पर देख रहा हूँ वीडियो, अच्छा बेटा ठीक है, आप देख लीजिए। वाईफाई वाले तो कितने पे देख लो बेटा, 1080 पे देख लो, 1440 पे देख लो, कितने पे 1460 पे देख लो, आपकी इच्छा वाली बात है। तो क्या कहेंगे, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बेटा, अनंत पर। कहां पे बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर वस्तु से, अनंत पर वस्तु से छोटा, सॉरी बड़ा, वस्तु से बड़ा वास्तविक वह उल्टा प्राप्त होगा, ठीक है बेटा, वह उल्टा प्राप्त होगा, ठीक है। ये हो गई आपकी पांचवी कंडीशन बेटा। फिफ्थ कंडीशन हो गई, जब वस्तु हमारी कहां पर रखी थी, फोकस पे रखी थी, तो प्रतिबिंब कहां बन गया, प्रतिबिंब बन गया अनंत पर। सर मेरे पास वाईफाई नहीं है, अच्छा बेटा आपके पास वाईफाई नहीं है, कोई नहीं बेटा आप 240 पे मैनेज करके चला लीजिए। मैं वही चीज कह रहा था, जिन बच्चों के पास में, हाँ बेटा वही होता है, जिनके पास में डेली डाटा, जिनके पास में डाटा लिमिट होती है बेटा, वो थोड़ा मैनेज करके चलते हैं मेरी तरह, ठीक है। तो बेटा वाईफाई का रिचार्ज होता है, मान लिया चलो कितने का होता है, ज्यादा से ज्यादा 500-600 रुपए का वाईफाई का रिचार्ज कराते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, पूरा घर यूज करता है बेटा, पूरा घर। 300 रुपए का एक रिचार्ज लगा लो, एक बंदे का 300 रुपए का महीने का रिचार्ज होता है, और मान लिया घर में 5 मेंबर फोन यूज कर रहे हैं, टोटल रिचार्ज कितना हुआ, 1500 रुपए, लेकिन यहाँ आपको 500-600 देने पड़ रहे हैं। फायदा तो वाईफाई में ही है ना। चलिए इसको बना लीजिए, लिख लीजिए, ये तो बहस का तथ्य हो गया, काफी लंबी बातचीत हो जाएगी, तो क्लास पढ़नी है हमें। चलो बेटा ये बना लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कर लिया नोट सभी ने, हाँ बेटा
अनलिमिटेड होता है बेटा, ये बात सही है। नहीं बेटा सॉरी की कोई बात नहीं, देखो हर चीज में एंटरटेनमेंट ढूंढना चाहिए। अब देखिए 1 घंटे क्लास है, अब मैं केवल ये कहने लगा फोकस, केवल ओनली फोकस ऑन स्टडी, फोकस ऑन स्टडी, 1 घंटा पढ़ते 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 बोर हो जाओगे। तो मैंने थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट का ये वाली बात डाल दी बीच में कि आपका भी मूड फ्रेश हो जाएगा। चलो अब लास्ट वाली कंडीशन देख लेते हैं, छठी कंडीशन। ठीक है प्यारे बच्चों, छठी कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे, जब वस्तु हमारी कहां पे रखी हो, फोकस व ध्रुव के बीच, फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो। लास्ट कंडीशन, फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो। ठीक है प्यारे बच्चों, कहां पे रखी है, ध्रुव व फोकस के बीच स्थित हो। ओके, इसको मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे डायग्राम अलग से बनाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, देखो अलग से कैसे, बिल्कुल अलग भी नहीं, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, फिर प्रत्येक प्राप्त होगा। ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष, ये दर्पण पे आपने पॉलिश की, यहाँ पे हो गया आपका ध्रुव P, ये हो गया आपका फोकस F, और वस्तु का रख दी इन दोनों के बीच में। ठीक है, O डैश। तो पहला क्या होगा बेटा, पहला काम क्या करोगे, कहां से लेके जाओगे, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए, और मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी तो कहां से होकर गुजर जाएगी, फोकस से। लेकिन ये मुख्य अक्ष समांतर जाके फोकस से गुजरेगी कैसे, सोचने वाली बात है। इन दोनों के बीच में रखी है तो गुजरेगी कैसे, हाँ गुजर जाएगी। चलो देखो इस प्रकार से गुजारनी पड़ेगी पर आपको। ठीक है, ये हो गया। और दूसरे में देखिए आप फिर से, जैसे हमने पहले वक्रता केंद्र दिया था, ऐसी आप वक्रता केंद्र वाली कंडीशन ले लीजिए, ये वाली। ठीक है बेटा, ये हो गई। देखो अभी बताता हूं आपको, कंफ्यूज मत होना। देखो पहली किरण कहां से गई है, पहली किरण आपकी मुख्य अक्ष के समांतर ये जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो कहां से गुजर गई, फोकस से गुजर गई। दूसरी किरण क्या हो रही है, मुख्य देखिए वक्रता केंद्र से जा रही है तो उसी मार्ग से वापस लौट गई। तो बेटा इस स्थिति में क्या हुआ, इस स्थिति में हमारा प्रतिबिंब तो कहीं बना ही नहीं, प्रतिबिंब हमारा कहीं भी नहीं बना। तो हम क्या करेंगे, दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, दोनों किरणों को क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो पीछे की ओर बढ़ाने पे क्या होगा, पीछे की ओर बढ़ाने पर दर्पण के पीछे हमें एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, आई डैश। ठीक है, देखिए पहली किरण कहां गई, देखो बेटा छोटा सा सिंबल, जो छोटा सी आपको लाइन दिखाई दे रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो ये कहां से गुजर गई, फोकस से। फिर हमने इसको कहां से गुजारा, हमने इसको गुजारा वक्रता केंद्र से। ठीक है बेटा, कहां से गुजार दिया, वक्रता केंद्र से, लेकिन ये कहीं भी नहीं टकराई आपस में। तो हमने लेट किया, मान के चले कि अच्छा ऐसा हो सकता है, तो दर्पण के पीछे कंडीशन बन सकती है। तो दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब क्या बन गया, आई डैश प्राप्त हो गया। ठीक है, दर्पण के पीछे कैसा प्रतिबिंब बन गया, आई डैश। तो क्या लिखेंगे, देखो यहां लिख देता हूं, इस स्थिति में छठी कंडीशन की बेटा, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कहां मिला बेटा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कैसा, सीधा। और जो प्रतिबिंब सीधे होते हैं कैसे होते हैं, आभासी। तो क्या लिखेंगे, सीधा, आभासी, वह वस्तु से बड़ा बनता है, वह वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है बेटा, बड़ा बनता है, नोट कर लेंगे। ये होगी आपकी 6 की 6 कंडीशंस। ठीक है, इसके बाद में 2 महत्वपूर्ण चीजें और बताऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है बेटा वो भी। ठीक है, हो गया है, अच्छा ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लेंगे, फटाफट नोट करेंगे सभी। पहले तो लाइट बढ़ा दे, इसके पीछे रखा कौन सा, लाइट को अपने खींच ले पकड़ के, आ जाओ ऊपर उठा ले। हो गया नोट सभी का, सभी ने नोट कर लिया। तो बेटा ये हो गई आपकी 6 की 6 स्थिति। ठीक है, टोटल आपकी 6 की 6 स्थिति का स्थिति का वर्णन हमने कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये 6 की 6 स्थिति अच्छे से, 6 की 6 स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, 6 की 6 स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। ठीक है, तो बेटा हम एक काम कर लेते हैं, इनके लिए एक सारणी बना लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इनके लिए एक सारणी बनाएंगे। सागर शर्मा कह रहे हैं ठीक है बेटा हो गया है। ठीक है बेटा, सागर, आयुष, शैली और सागर तीनों कह रहे हैं कि हो गया। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ और सभी बच्चों ने भी नोट कर लिया होगा जो क्लास में उपस्थित हैं।
ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, अब आप कहोगे जी 6 स्थिति हो गई, हम तो भूल भी सकते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, हम तो भूल भी सकते हैं। तो बेटा एक स्थिति आपको बताता हूं, उसमें आप बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले। अब हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाते हैं, ठीक है। इस सारणी से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने थ्योरी नहीं लिखी है तो जल्दी से थ्योरी लिख ले, मैंने थोड़ी जगह छोड़ दी है क्योंकि मैं भी सारणी बना रहा हूं, इतने नोट कर लीजिए। पहले लिखेंगे क्रम संख्या, क्रम संख्या, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, ठीक है बच्चों। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है बेटा। फिर क्या करेंगे, नंबर 3 प्रतिबिंब का प्रकार, कि प्रकार कैसा, कि वास्तविक है, आभासी है, कैसा है, ठीक है बेटा। सभी बच्चे कह रहे हैं क्लियर हो गया है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए सबसे पहले बेटा पहली स्थिति में वस्तु कहां रखी थी, पहली स्थिति में वस्तु रखी थी अनंत पर। कहां रखी थी पहली स्थिति में, अनंत पर। तो बच्चों प्रतिबिंब कहां बना था, प्रतिबिंब बना था फोकस पर। कहां बना था, फोकस पर, ठीक है बच्चों। ये बन गया था हमारा फोकस पर। कैसा बना था, उल्टा बना था, वास्तविक बना था, और कैसा था, वस्तु से छोटा। उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा। दूसरा क्या था, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। अनंत में वक्रता केंद्र के बीच में था तो कहां बना था बेटा, अनंत में वक्रता केंद्र के बीच में था तो बना था फोकस व वक्रता केंद्र के बीच, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। कैसा बना था, सेम ही, उल्टा, वास्तविक, वस्तु छोटा। इन दोनों का डॉट का मतलब आपको ये वाली लाइन यहाँ पे उतारनी है, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, कभी आप डॉट लगा के छोड़ दो, क्योंकि हाथ से इंसान नहीं होना चाहिए, कोई भी क्लास में सब एक्टिव होने चाहिए। उल्टा, वास्तविक व वस्तु से छोटा, ठीक है, वस्तु से छोटा। ओके, समझ आ गया सभी को। ये हो गई दूसरी स्थिति, सभी नोट करते चलेंगे सारणी को। इससे बेटा क्या होगा, इससे आपको याद हो जाएगा, इससे क्या होगा, सारी स्थितियां आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। सर जी 240 पर वीडियो डर्टी चल रही है, तो बेटा डर्टी बेटा फिर तो सॉल्यूशन यही है कि 360 पे आप कर लीजिए प्लीज, ठीक है। 360 पे प्लीज इसको कर लीजिए, तो डर्टी नहीं चलेगी, फिर अच्छे से चलेगी, ठीक है बेटा। चलो तीसरे पे देखिए बेटा, प्लीज ज्यादा डाटा आपका खर्च नहीं होगा। डाटा सेवर बेटा एक ऑप्शन आता है, डाटा सेवर, डाटा सेवर, उस पे आप क्लिक कर देना, तो 360 पे आपका डाटा ज्यादा खर्च नहीं होगा, ठीक है। ठीक है बेटा अभिषेक। तो देखिए तीसरी स्थिति क्या आई थी, कहां पे रखी थी वस्तु, वक्रता केंद्र पर रखी थी। कहां पर रखी थी, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। वक्रता केंद्र पर रखी थी, प्रतिबिंब भी कहां बना था, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। कहां बना था, वक्रता केंद्र पर। और कैसा बना था, उल्टा, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक व वस्तु के बराबर, उल्टा, वास्तविक व वस्तु के बराबर, ये बना था बेटा, ठीक है। नोट करेंगे तीनों स्थिति, फिर 3 की और लिखेंगे बेटा, ठीक है। फटाफट नोट करेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे सभी। इसको मैं भोजन दे देता हूँ तुम्हें, ये भी कह रहा है कि मुझे भोजन की आवश्यकता है, जब मैं बच्चों को पढ़ा पाऊंगा। तो सही बात है इसकी बेटा, इसको भी भोजन की आवश्यकता है, इंसान है ये भी। ये लो, इसको मैंने भोजन दे दिया है, आपको इसको नोट करें जल्दी से। नोट हो गया, नोट हो गया सभी का, सभी ने नोट कर लिया है।
हो गया बेटा नोट? सर हमें भी अपने फोन का भोजन दे दिया है। अच्छा, यानी कि आपने उसको चार्जिंग पे लगा दिया, समझ गई है। चलो बेटा देखो हमारी कॉपी करने हैं, चलो कोई बात नहीं बेटा। देखो चौथे स्थिति में आई थी सी व एफ के बीच, यानी कि सी क्या है वक्रता केंद्र और एफ क्या था फोकस दूरी, वो सॉरी फोकस। तो कहा बना था सी व एफ के बीच में, जब हमने रखा था अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। कहा बना था बच्चों? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच बना था, ठीक है। और कैसा बना था? उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा, उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा बना था, ठीक है। यही आया था, यही आया था ना? ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, हाँ मजे ले रहे हो, ठीक है, लेकिन पढ़ते भी रहो, ठीक है ना। फिर कहा था फोकस पर, कहां रखा था फिर? फोकस पर। अच्छा ये बेचारा, मैं कह रहा हूं कि क्या दिक्कत आ रही है, ये इस पे घूम रहा है, कैमरे पे आके बैठी है वो। तो फोकस पर था, तो बेटा कहां बना था? अनंत पर। कहां बना था? अनंत पर बना था। कैसा बना था? उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा बना था, ठीक है। और आखिरी स्थिति में क्या आया था? फोकस व ध्रुव के बीच, फोकस व ध्रुव के बीच बना था बेटा, ठीक है। फोकस व ध्रुव के बीच बना था, और वो सॉरी फोकस व ध्रुव के बीच रखा था। और कहां बना था? दर्पण के पीछे। कहां बना था? दर्पण के पीछे बना था बेटा, ठीक है। कैसा बना था? सीधा बना था, ठीक है, सीधा। और साथ में क्या? आभासी, सीधा, आभासी व वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। नोट कर लेंगे, ये आपकी 6 की 6 स्थिति मैंने लिख दी है, जिससे कि आपको 6 की 6 एक साथ याद भी हो जाए, ठीक है बेटा। हो गया है, चलो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है बेटा। आपने 1 घंटे तक पूरा पेशेंट बनाया रखा है, ठीक है। और ऐसी आपको क्लास में कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है बेटा, आप सभी क्लास में कंटिन्यूटी बनाए हुए पढ़ रहे हो, ठीक है। और इसी के साथ में आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए बेटा, इतने आप स्कूल खोलेंगे आपके, मैं पूरी कोशिश करूंगा फिजिक्स के बाद में आपको केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाऊंगा बेटा। ऐसा नहीं फिजिक्स का पहला चैप्टर करा दिया तो फिर मैं आगे फिर फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा, फिर आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कराऊंगा, फिर बायोलॉजी का चैप्टर 1, इस तरह सबका एक एक चैप्टर करते हुए चलेंगे बेटा, ठीक है। एक एक चैप्टर पढ़ते हुए चलेंगे, नोट कर लेंगे जल्दी सभी। फिर हमें पढ़ना है बेटा रेखीय आवर्धन, कक्षा 10 और 12 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कक्षा 10 व 12 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रेखीय आवर्धन। बिल्कुल सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है, समझा दूंगा अभी, आसानी से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। बेहद ही सिंपल प्रश्न है, कक्षा 11, कक्षा 10 और 12 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। नोट हो गया सभी का? सभी ने नोट कर लिया है? चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या आएगा, हेडिंग डालेंगे सभी, क्या हेडिंग डालेंगे? रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। इसको प्रदर्शित करते हैं बेटा एम से। इस पे 1 नंबर में न्यूमेरिकल आता है बेटा, इस पे हमारा क्या होता है? 1 नंबर पे न्यूमेरिकल आता है। अब इसको बात करते हैं समझने की, चलो इसको कैसे समझते हैं, देखो ऐसे समझेंगे बेटा। मान लीजिए क्या था, ये प्रतिबिंब था आपका, ये आपने वस्तु रखी थी, ठीक है, ये प्रकाश किरण गई, फिर आपने एक और ऐसे गुजार दी, अरे रुको भाई गलत हो गया, जल्दी जल्दी में देखो, चलो सही से बना देते हैं। ये आपने मान लीजिए एक वस्तु रख ली सी व एफ के बीच में, पहला आपने गुजार दिया फोकस से, फिर कहां पे गुजार दिया? फोकस से लेके समांतर, तो यहाँ पे प्रकाश किरण ने काट दिया, लेट करके चले थे बेटा। इसको क्या लिख रहा था मैं? ओ डैश, और जब ये प्रतिबिंब बनना था तो क्या लिख रहा था मैं? आई आई डैश, ठीक है। वस्तु को क्या लिख रहा था बच्चों में? वस्तु को मैं लिख रहा था ओ डैश, और इसको प्रतिबिंब की लंबाई को क्या लिख रहा था? आई आई डैश। तो देखिए क्या कहेंगे, यहीं से हमारा रेखीय आवर्धन आता है, क्या कि जो हमारी वस्तु की लंबाई है ओ ओ डैश, वस्तु की लंबाई क्या है? ओ डैश, और जो हमारा प्रतिबिंब क्या प्राप्त हुआ है? आई आई डैश, प्रतिबिंब क्या प्राप्त हुआ है? आई आई डैश, ठीक है। तो यदि मैं इन दोनों का अनुपात कर दूं, इनको मैं बटे में लिख लूं, रेशो में लिख लूं, किस किस को?
किस किस को, प्रतिबिंब की लंबाई व रेखीय लंबाई का जो अनुपात है, इनको मैंने क्या करा, इन दोनों को अनुपात में ले लिया, रेशो में ले लिया, बटे में ले लिया, जैसा भी आप बोलना चाहो, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों को कैसे ले लिया हमने इनको ले लिया है बटे में, रेशो में, अनुपात में। तो इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाएगा, इन दोनों का अनुपात ही कहलाएगा रेखीय आवर्धन। क्या कहलाएगा बेटा, रेखीय आवर्धन। समझ आ गया सभी को, क्लियर हो गया? जिसको क्लियर नहीं हो बेटा कमेंट करें जल्दी से। नोट कर लेंगे सभी। चलो अब देखो इसकी थ्योरी बनाते हैं, पहले थ्योरी फिर फॉर्मूला, ठीक है, थ्योरी और फिर फॉर्मूला। देखो कैसे, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई क्या थी, आई आई डैश, व वस्तु की लंबाई, ठीक है बच्चों, वस्तु की लंबाई कितनी, ओ ओ डैश, ठीक है, वस्तु की लंबाई कितनी, ओ ओ डैश के अनुपात को क्या कहेंगे बच्चों, ओ ओ डैश के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों, m से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे क्या, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन m इज इक्वल टू क्या आएगा, वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या आ जाएगा, वस्तु की लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा दूसरा, m इज इक्वल टू आई आई डैश बटे ओ ओ डैश। तो देखिए जो वस्तु की लंबाई होती है उसे वस्तु की दूरी बोल देते हैं, क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, ठीक है। और देखिए जो प्रतिबिंब की दूरी आएगी वो क्या हो जाती है, u। और देखो बेटा u दोनों कंडीशन में, अवतल दर्पण हो कि उत्तल दर्पण हो, ठीक है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो तो u कैसा होता है, u होता है ऋणात्मक, अवतल में भी और उत्तल में भी। कैसा, अवतल हो या उत्तल, u कैसा होगा, ऋणात्मक होता है। तो इस फॉर्मूले में अगर यहाँ पे u रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का u, ठीक है। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू आई डैश बटे ओ डैश इज इक्वल टू माइनस के v बटे u, ठीक है, नोट कर लेंगे। सर आप 12th की न्यूमेरिकल क्लास भी बोर्ड पर करा सकते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल, बेटा बोर्ड पर अच्छे से समझ में आता है। देखिए चलो ठीक है, आपकी ख्वाहिश बेटा सेकंड चैप्टर से, चलिए बेटा चैप्टर 2 से, ठीक है, चैप्टर नंबर जो 2 आएगा आपका वैद्युत विभव वाले जो न्यूमेरिकल होंगे उस पे ही कराएंगे बेटा, ठीक है। हाँ बेटा मैंने आपकी बात सुन ली है, न्यूमेरिकल बोर्ड पे करा दूंगा, ठीक है, ठीक है बेटा, बोर्ड पे ही करा देंगे आपके न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जैसे भी प्रीमियर सेशन चल रहा है बेटा, यानी कि पहले रिकॉर्ड किया जाता है फिर वो प्रीमियर चलता है, ठीक है, उसमें मैं आपके कमेंट्स देखता रहता हूँ, आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मैं सॉल्यूशन देता हूँ। लाइव क्लास में क्या होता है, लाइव क्लास में डेली आप क्या जो मेरे सामने कमेंट करेंगे उसको पढ़ के आंसर दे रहा हूँ। लेकिन क्या होता है बेटा, शाम के समय में क्या होता है, रात के समय में ऑफलाइन बैचेस होते हैं, तो लाइव क्लास तो पॉसिबल हो नहीं पाती है, इसलिए प्रीमियर चलाते हैं बेटा, ठीक है, इसलिए प्रीमियर चलाते हैं। लेकिन प्रीमियर बोर्ड पे ही करा देंगे, ठीक है, प्रीमियर जो चलेंगे वो बोर्ड पे ही करा देंगे। और जो फिर आपको डाउट आएगा आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा बेटा, ठीक है। प्रीमियर सेक्शन को बोर्ड पे ही चला लेंगे। अगर छुट्टी रहती है जैसे, तो छुट्टी में आपका सेशन जैसे छुट्टी है ना बेटा, तो अब भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, बोर्ड पे ही करा देंगे न्यूमेरिकल, ठीक है बेटा। हाँ वैसे मैं भी चाह रहा था कि बोर्ड पे हो जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बोर्ड पे क्या होता है, अच्छे से बड़ा बड़ा लिख के भी दिखा सकते हैं, कॉपी पे क्या होता है छोटा सा पेज होता है, उस पर एडजस्ट लिखना पड़ता है, लेकिन इस पे आप बड़े आसानी से बड़े बड़े शब्दों में चीजों को देख सकते हो। हाँ बेटा चलो नोट करें जल्दी से सभी फटाफट। नहीं बेटा फैंसी कोई बात नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम ही तो आपका सॉल्यूशन बताएंगे बेटा कि क्या सॉल्यूशन करना है, ठीक है। बच्चे बोर हो गए, क्लास छोड़ के भागना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है, इतनी जल्दी बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, भाग गए क्लास छोड़ के आते तुम,
इनको इतनी महत्वपूर्ण चीज पढ़ा रहा हूँ लेकिन इनको क्लास छोड़ के भागना है, बेवकूफ कहीं के, उन्हीं की पढ़ ले। नोट हो गया? नोट हो गया? सभी ने नोट कर लिया? एक काम और करेंगे बेटा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ काफी इधर वाला स्पेस भी है, ऊपर से भी काफी स्पेस अभी आ रहा है, तो यहाँ से ना बोर्ड को और चेंज कर देंगे। हाँ कोई नहीं बेटा, आप नोट कर लीजिए, बोर्ड को भी चेंज कर देंगे, एक बड़ा बोर्ड ले लेंगे ताकि उसमें और ज्यादा हम लिख सकें। इसमें थोड़ा छोटा स्पेस पड़ रहा है, उसमें ज्यादा लिख सकेंगे बेटा, ठीक है? आपके लिए उसको भी चेंज करा देंगे। और देखिए अगला क्या लिखेंगे, दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी और साथ ही साथ प्रतिबिंब की दूरी में संबंध, प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। इसमें क्या रिलेशन आएगा बेटा, ये ज्ञात करना है, ये बताना है। तो बेटा एक चीज बताइए सभी बच्चे, एक चीज बताइए, इसका पूरा डेरिवेशन प्रूफ कराऊं, इसका पूरा डेरिवेशन प्रूफ कराऊं यूवीएफ में संबंध, या फिर बेटा फॉर्मूला लिख दूं? बताइए, पूरा डेरिवेशन प्रूफ करना चाहते हो या फिर केवल फॉर्मूला करना चाहते हो? जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाएगा। बताइए जल्दी से कमेंट करिए बेटा, समय मत लगाना। हो गया है? सागर शर्मा कह रहे हैं ठीक है बेटा हो गया है। तो जल्दी से बताइए, पूरा डेरिवेशन प्रूफ किया जाए कि बस केवल फॉर्मूला लिख दूं? आधा घंटे में से हो जाएगा। अगर डेरिवेशन की बात आती है तो आधा घंटे में हो जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूले वाली बात है तो 5 मिनट में कोई टॉपिक खत्म हो जाएगा। फटाफट कमेंट करें, करा दें। ठीक है तो बेटा करा देते हैं, यूवीएफ में संबंध अथवा करके इसमें हेडिंग बना लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पता नहीं बोर्ड वाले क्यों नहीं लेते, शायद उनके दिमाग में कमी ना हो। माफी चाहते हैं यूपी बोर्ड वालों से, ऐसा शब्द मैंने बोला, लेकिन बेटा देना चाहिए, ठीक है? यूपी बोर्ड से हम हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं कि हमने उनको ऐसा कहा, ठीक है? लेकिन उनको देना चाहिए बेटा ऐसे, ठीक है? तो देखो इसमें आप सबसे पहले डायग्राम बना लोगे। ये आपने रखी वस्तु ओ डैश, ठीक है? ये आपकी सी से गई, आपकी एफ से गई, तो एफ से गई है तो वापस ऐसी लौट जाएगी, और यहाँ पे बेटा प्रतिबिंब बनेगा आपका आई आई डैश, कौन सा? आई डैश, ठीक है? अब देखिए ये हो गया आपका P, और ये क्या बेटा आई आई डैश हो गया आपका, यहाँ से एक लंब डाल देंगे ए एन या ए एम ले लो, जो भी आप लेना चाहो। ए एम हमने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया है, ठीक है? तो देखिए अब इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे, इसको हम प्रूफ करते हैं। सर ऑनलाइन क्लास 11 की कितने टाइम पर चलेगी? बेटा क्लास 11 चलेगी आज 7 बजे शाम के समय, क्लास 11 शाम को 7 बजे, 7 बजे चलेगी बेटा, ठीक है? तो देखिए बेटा इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक चीज और कर लीजिए आप, क्या? ओ से पी तक की दूरी ले लीजिए, ओ से पी तक की दूरी हो जाएगी कितनी, यू, ठीक है? आई से पी तक की दूरी हो जाएगी बेटा आपकी वी, ठीक है? एफ से पी तक की दूरी हो जाएगी आपकी कितनी, स्मॉल एफ, और सी से आपकी पी तक की दूरी हो जाएगी कैपिटल आर, ठीक है? अब डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे, देखो कैसे। देखो बेटा पहले त्रिभुज ले रहे, कौन सा, ओ डैश सी, त्रिभुज ओ डैश सी, और साथ ही में क्या, आई डैश सी। देखो छोटा सा त्रिभुज आई डैश और सी में, वह त्रिभुज आई डैश सी में, ठीक है? इसकी बात कर रहे हैं बेटा, ओके बेटा? बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, छोड़ के मत जाना क्लास को, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना। देखो बेटा इनका tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ठीक है? तो 90 डिग्री का क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण हो गया ये, लंब ये, आधार ये, ठीक है? तो देखिए लंब कितना है, ओ डैश, दोनों की भुजाओं का अनुपात, या ऐसे लिखेंगे ओ डैश, और आधार कितना है, ओ डैश बटे ओ सी, ठीक है? और इसका देखिए बेटा, इसका 90 डिग्री क्या बन रहा है, 90 डिग्री ये वाला, तो इसके सामने कर्ण हो गया ये, लंब कितना है, आई डैश हो गया, और आधार कितना बेटा इसका, ये रहा आई डैश सी, इसका क्या हो गया, आधार हो गया, आई डैश सी क्या हो गया, इसका आधार हो गया है,
ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो बेटा गुणा की चीज को ले आई भाग में, तो ये बन जाएगा ओ ओ डैश बटे आई आई डैश इज इक्वल टू ओ सी बटे सी आई डैश। ठीक है, ये बन गया आपका। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज लेते हैं आई आई डैश एफ, त्रिभुज आई आई डैश एफ व कौन सा ए एम एफ, ये वाला एम ए एम एफ में, त्रिभुज ए एम एफ में। ठीक है बेटा, फिर से वही tan थीटा बराबर लेंगे, देखो कैसे, इसका tan थीटा क्या आएगा, देखो इसमें 90 डिग्री ये वाला, इसके सामने वाला कर्ण, तो इसमें क्या आएगा, ये बनेगा बेटा आई आई डैश, पहले मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज आई आई डैश एफ की, तो इसमें बनेगा आई आई डैश और आधार क्या बनेगा एफ आई डैश इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, लंब कितना है इसमें, ये देखो लंब हो गया आपका एम, ठीक है, आधार कितना हो गया एफ एम, कितना हो गया एफ एम हो गया। अब देखो एम को क्या करो ओ डैश के बराबर मान लो, एम को क्या करो लिख लो, चूंकि एम इज इक्वल टू ओ ओ डैश। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आई आई डैश बटे एफ आई डैश बराबर ओ ओ डैश बटे एफ एम। तो इसे क्या करो गुना की चीज को भाग में भेज दो और इसमें ऐसे रहने दो, तो क्या हो जाएगा ओ डैश बटे आई आई डैश। ठीक है, देखो ये गुना से किस में आ गया भाग में, और एफ एम किस में चला गया, एफ एम चला गया आपका गुना में, ये आ गया बेटा आपका टोटल। तो इसको एक बना लो और इसको दो बना लो। ठीक है, जल्दी से नोट करो बेटा, क्योंकि मुझे इसको रफ नहीं करना है, इसको रफ कर दिया तो मेरा काम खराब हो जाएगा। जल्दी से ये वाली बात नोट करो, फटाफट नोट करो बेटा। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लेंगे, बस अब थोड़ा सा काम बचा है। नोट करो बेटा फटाफट, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे, फटाफट करो। नोट कर लिया, नोट कर लिया सभी ने। बेटा एक काम करना, सुनो एक काम करना, इसमें आप इस आई को तो ऊपर रहने दो, आई डैश को नीचे ले लो। ठीक है, तो जो ये आपका आई डैश आ रहा है ना, ये ऐसे हो जाएगा, सी आई बन जाएगा और ये वाला एफ आई बन जाएगा, ये वाला एफ आई बन जाएगा और ये एफ आई बन जाएगा। तो देखो समीकरण एक समीकरण दो, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या करेंगे, समीकरण एक व दो की तुलना। ठीक है बेटा, समीकरण एक व दो की तुलना करने पर, एक व दो की तुलना करने पर, तो बेटा तुलना करोगे तो देखो क्या होगा, ये भी ओ डैश बटे आई डैश का मान है और ये भी ओ डैश बटे आई आई डैश का मान है। दोनों किसके मान है, ओ डैश बटे आई आई डैश के मान है। इन दोनों को बराबर रख देते हैं, ओ डैश बटे आई डैश का मान, ओ बटे आई आई डैश का मान, दोनों को रखो बराबर, तो क्या आ जाएगा, देखो इसका मान क्या है ओ सी बटे सी आई, कितना है ओ सी बटे सी आई इज इक्वल टू, ये किसके बराबर रखना है एफ एम बटे एफ आई। देखो ये वाला दोनों मान को ओ डैश बटे आई आई डैश के जो दो मान आए हैं, दोनों को क्या कर दिया है बराबर रख दिया है। और अब यहाँ से आपका मुख्य डेरिवेशन शुरू हो जाएगा बेटा, और बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है, बेहद ही ध्यान से आपको समझना है। देखो बेटा हमें क्या चाहिए ओसी चाहिए, हमें क्या चाहिए ओसी, पूरा कितना बेटा ओपी, पूरा कितना है लाइन ओ से लेके पी तक है, पूरी लाइन कितनी है ओ से पी तक। यदि मैं ओ से पी में से यहां तक सी से लेके पी तक काट दूं तो क्या बचेगा ओसी बचेगा, समझ रहे हो ना। पूरी कितनी है ओ से पी, कितनी है ओ से पी, और अगर मैं इसमें क्या काट दूं सी से पी तक काट दूं तो क्या बचेगा ओसी बचेगा। तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा ओपी माइनस सीपी, तो क्या बच जाएगा ओसी बच जाएगा। अब देखो बेटा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सी आई, क्या चाहिए हमें सी आई चाहिए यहां तक, लेकिन आपको पूरा क्या है सीपी, पूरी कितनी है सीपी। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं इस सी से लेके पी तक में से क्या काट दूं, इस सी से लेके पी तक में अगर मैं काट देता हूं एफ से लेकर पी तक, ठीक है, क्या कर रहा हूं सी से जो लेके आपका पी तक है, ठीक है, इसमें से मैं क्या काट रहा हूं एफ से लेके पी तक काट देता हूं, तो क्या बचेगा
एफ से लेके पी तक काट दिया तो आपका क्या बचेगा बेटा, सी आई बचेगा। सॉरी बेटा, हमें क्या करना पड़ेगा, पी आई काटना पड़ेगा बेटा, एफ तो यहाँ तक है ना, पी आई पूरा। तो देखिए क्या होगा, पूरी कितनी है, सी से लेके पी तक है, सी से लेकर कितनी है, सी से पी तक है, और कितनी काट दी, आई से लेके पी तक काट दी, तो कितनी बच गई, सी आई बच गई। समझ आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है ना बेटा क्या कह रहा हूं मैं, इजिकल टू देखो क्या होगा, एफ एम। तो बेटा देखिए हमारे पास में एफ एम जो है, एफ एम का तो मान नहीं है, लेकिन किसका मान है, एफ पी का मान है, तो लिख देंगे चूंकि एफ एम इज इक्वल टू एफ पी, तो ये क्या हो जाएगा, एफ पी बटे एफ आई कितना होगा बेटा, एफ आई, ये निकालना है। तो पूरा कितना आपके पास में, आपके पास में पूरा है आईपी, अगर आप आईपी में से क्या करो, एफपी काट दो तो आपके पास क्या बच जाएगा, एफआई बच जाएगा। तो क्या लिखोगे, आईपी माइनस एफपी, ठीक है बेटा। देखो क्या किया, पूरा कितना है, आई से लेके कितना है आपके पास में, आई से लेके आपके पास में है पी, और आपने क्या काट दिया है, एफ से लेके पी काट दिया आईपी में से, तो क्या बच गया, आई एफ बच गया, जो कि हमें चाहिए था। अब देखो बेटा, ओ से पी तक का मान कितना है, यू है। अब एक चीज और देखना, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में बेटा क्या होगा, अवतल दर्पण में आपका यू वी एफ और आर सब माइनस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सभी माइनस होते हैं। तो इनके मान रखेंगे, देखो ओ से पी तक का मान कितना है, यू, लेकिन कैसा, माइनस का, ठीक है, माइनस ऐसा ऐसा ही। सीपी का मान देखो, सी से लेके पी तक का मान कितना है, आर, कितना है, आर, लेकिन कैसा, माइनस का, बटे सी से पी तक का मान हमें रखा कितना, माइनस का आर, और माइनस आईपी का मान बेटा, आई से पी तक का मान कितना है, वी, तो कितना आ जाएगा, माइनस का वी, इज इक्वल टू एफ पी का मान कितना है बच्चों, एफ से लेके पी तक का मान स्मॉल एफ, और देखिए आई पी का मान, आई से लेके पी तक का मान कितना बेटा, वी, माइनस एफ पी का मान कितना है, एफ पी का मान है बेटा आपका एफ, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, चूंकि r इजिकल टू कितना होता है बच्चा, r इजिकल टू होता है 2f, r इजिकल टू क्या होता है, r इजिकल टू होता है आपका 2f, माइनस माइनस प्लस हो गया, बटे माइनस माइनस प्लस हो गया, f बटे v माइनस f। अब मैं क्या करूंगा, r की जगह रख दूंगा 2f और अपना डेरिवेशन सोल्व कर दूंगा। देखो बेटा कैसे, अब मैं इसको रख कर सकता हूं डायग्राम को, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो कैसे बेटा, देखो यहां से आगे देखिए, r इजिकल टू क्या है, 2f, तो माइनस का u और प्लस का 2f, बटे यहाँ पे देखो माइनस का 2f प्लस का v बराबर कितना, f बटे v माइनस f, भाग की चीज गुना में, भाग की चीज गुना में, तो माइनस का u प्लस का 2f, इसमें किसकी गुना होगी, v माइनस f की, और ये भाग से आ गया गुना में, f में किसकी हो जाएगी, माइनस के 2f में प्लस के v की हो जाएगी, ठीक है। गुणा करते हैं, माइनस के u की v में करोगे तो माइनस का uv, माइनस के u की f में करोगे तो प्लस का uf, ठीक है बेटा। और क्या हो जाएगा, देखिए 2fv की कीजिए तो ये हो जाएगा 2fv, और ये क्या होगा, माइनस के 2f स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2f स्क्वायर और माइनस के fv, इधर ले आइए दोनों को, माइनस का uv प्लस का uf प्लस का 2fv माइनस के 2f स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का fv हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कटेगा, ओके, एक fv में से एक fv चला जाएगा, ठीक है। कहीं पे गड़बड़ हुई है बेटा कैलकुलेशन में, क्योंकि ये आपका जो u और f आ रहा है माइनस के fv आ रहा है, ये माइनस आएंगे बेटा, कैलकुलेशन में कहां गड़बड़ हुई है, देखिए u प्लस 2f की मल्टीप्लाई करिए आपने इसमें, प्लस माइनस 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 का 2f स्क्वायर प्लस के 2fv, यहाँ देखता हूँ माइनस माइनस प्लस, u प्लस आर माइनस के आर प्लस वी इज इक्वल टू एफ अपॉन वी माइनस एफ। कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी बेटा डायग्राम में, देखो कहाँ पे गड़बड़ हुई है, एक बार चेक करो। अच्छा बच्चे तो गायब भी होंगे क्लास में से, चेक कीजिए एक बार इसको कहाँ पे गड़बड़ हुई है, एक मिनट रुकिए मैं चेक करता हूँ, पूरी गड़बड़ हुई है इसमें। माइनस के u प्लस के 2f माइनस का v प्लस का f। अच्छा बेटा देखो सुनो, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हुई बच्चों, ये माइनस का f था ना, f तो कैसा रहेगा, माइनस का रखा जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ये कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस है ना, और एफ बी माइनस का है तो क्या होगा, प्लस होगा, ये गड़बड़ होगी ये कैलकुलेशन में, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, ये तो यहाँ गड़बड़ होगी। तो देखो 2FV की आप एफ में करोगे तो क्या होगा, यूवी की इसमें कर दिया यूवी, और इसमें क्या आएगा, माइनस के एफ यू आएगा बेटा। देखो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई थी, माइनस नहीं बेटा प्लस आएगा, कितना आएगा, प्लस आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखो आपने क्या करा, यू की वी में करी यूवी माइनस का, फिर माइनस के यूएफ और 2FV माइनस के 2F² इज इक्वल टू ये, ठीक है बेटा। अब ठीक है, ये माइनस बनेगा, ठीक है, ये क्या बनेगा, माइनस बनेगा, और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा, 2FV ये भी माइनस का आ जाएगा, 2FV और माइनस के 2F प्लस वी। अब भी कुछ गड़बड़ रह गई क्या? अच्छा बेटा देखो ये माइनस का एफ आएगा, क्योंकि एफ तो माइनस का आएगा ना, एक गड़बड़ ये हो रही है, ठीक है। तो ये माइनस का एफ होगा तो क्या होगा, प्लस का 2F² और माइनस का FV, ठीक है। एक मिनट रुको बेटा, माफी चाहेंगे बेटा। गर्मी में लगता है हम भी सटी आ गए। देखो माइनस का एफ आएगा ना, माइनस का एफ, चलो क्यों नहीं रहा ये, देखो बेटा माइनस के एफ में किसकी गुना कर रहे हो आप, 2FV में, तो माइनस माइनस प्लस का 2F² और माइनस के FV हो जाएगा, इधर ले आइए, प्लस का हो गया माइनस के 2F²। एक मिनट रुको बेटा, मैं पूरी कैलकुलेशन दोबारा ही कर रहा हूँ, ठीक है, पुनः कर लेते हैं, ठीक है। देखो यूवी की करी तो यूवी माइनस का यूएफ, और साथ में क्या हो गया बेटा, प्लस के 2FV और प्लस का 2F², ठीक है, और साथ ही साथ में क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 2F² प्लस के FV, ये माइनस का आएगा बेटा, ठीक है। इधर लेके आ जाइए, बट अब भी आ रही है बेटा, माइनस का यूवी माइनस का यूएफ प्लस के 2FV माइनस का FV प्लस के 2F²। अच्छा माइनस माइनस प्लस होगा बेटा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2F² हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0, 2F² से 2F² कट गया, 2FV में से एक FV गया तो कितना आ गया बेटा, ये आ जाएगा आपका माइनस का सॉरी प्लस का FV आ गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2FV में से एक FV गया तो कितना बचा FV, तो क्या करेंगे, समीकरण को UVF से भाग करने पर, UVF से भाग करने पर, ठीक है, तो माइनस का UV बटे UVF, ठीक है, और माइनस का UF बटे UVF और प्लस का FV बटे UVF इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा लगता है अब क्या किया मैंने, फिर से कुछ गड़बड़ कर दी है, IP का मान माइनस का V, IP का मान कितना बेटा, IP का मान माइनस का V और इसका मान माइनस के F माइनस माइनस प्लस, ये गड़बड़ है पूरी, ये माइनस का V था बेटा, ठीक है, प्लस का F था तो इसकी इंटू करी हमने ये, तो माइनस के यूवी इसमें करी तो प्लस का यूवी, ठीक है, और माइनस के इसमें करी तो माइनस का यूएफ, और ये आता है माइनस का 2FV, ठीक है। अब ठीक है बेटा, आज क्या हो गया, ये प्लस का यूवी बन रहा है और ये माइनस का FV बन रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा क्या करेंगे, यूवी से यूवी कट गया, यूएफ से यूएफ कट गया, FV से आपका FV कट गया, तो बचा 1/f माइनस के 1/v माइनस के 1/u इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। आगे देखो क्या आ जाएगा, आगे आपका ये आ जाएगा, क्या दोनों तरफ जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u आंसर, ठीक है बेटा। थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे हो गया था, इस वैल्यू में, अगर इस वैल्यू ने पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया था। तो देखो माइनस के v प्लस f की गुना यहाँ पे कर दी, तो माइनस के u की माइनस के v में करा तो प्लस का uv, माइनस के u की f में करी तो माइनस का uf, 2f की v में करी तो माइनस के 2fv और 2f² माइनस के 2f की इसमें करी तो प्लस का 2f² और इसकी माइनस के
FV। ठीक है, क्लियर हो गया? नोट कर ले बेटा सभी। नोट कर लेंगे सभी। चलो बेटा नोट कर लेंगे सभी जल्दी से फटाफट। देखो मैंने कहा था क्लास में कंटिन्यूटी बनाया करना, लेकिन वहां पे क्लास छोड़ के। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा सभी। फटाफट नोट कर लेंगे सभी। सभी नोट कर लेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज क्लास काफी अच्छी रही है, सभी बच्चों ने सपोर्ट बनाए रखा है। हाँ बेटा ठीक है, सभी बच्चों ने 1.5 घंटे तक अपना पूरा पेशेंस बनाए रखा है अच्छे से क्लास को। कोई भी बच्चा लीव करके नहीं गया क्लास में, कुछ बच्चे चले गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं बेटा। आज हमने क्या किया है, प्रतिबिंब बनाने के नियम सीख लिए बेटा, ठीक है। प्रतिबिंब बनाने के नियम सीख लिए, प्रतिबिंब की 6 की 6 स्थिति कर ली है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन यूवीएफ में संबंध सीख लिया है, साथ ही साथ में लेके आओ। आज 4 टॉपिक कवर करे बेटा हमने, ठीक है, हो गया, ठीक है। और कल क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, कल स्टार्ट करेंगे लेंस। एक और महत्वपूर्ण विषय आ जाएगा बेटा लेंस। क्या आ जाएगा, लेंस पढ़ेंगे। कक्षा 10 एवं कक्षा 12 दोनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है बेटा। लेंस कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेंस हो जाएगा बेटा, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं आज के जो टॉपिक्स रहे हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और एक चीज और कहना चाहूंगा, कल की क्लास में बेटा और ज्यादा संख्या में बच्चों की उपस्थिति बढ़नी चाहिए, ठीक है। कल की क्लास में 15 से 20 बच्चे तो बेटा कम से कम उपस्थित हो, ठीक है ना। 15 से 20 बच्चे कल की क्लास में उपस्थित होने चाहिए। ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना शेयर करते हो, कितने अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करते हो, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ जो आज की क्लास रही है आपको अच्छे से क्लियर हो भी गई होगी, और सारे टॉपिक्स आपको क्लियर भी हो गए होंगे। लेकिन आपका कल का कार्य क्या रहेगा, कल का कार्य ये रहेगा कि आपको पढ़ के आना है। किसी टॉपिक्स में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछेंगे कि सर ये वाला टॉपिक नहीं हुआ है तो प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। आपको भी भूख लग रही होगी, हाँ दोपहर का समय हो गया भोजन का, और हमारे यहाँ भी समय हो गया, आवाज आप सभी को आ रही होगी। तो अगर आपको किसी का मन है तो आप आ सकते हैं खाने के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप इन्वाइट है अच्छे से, ठीक है। डंडे भी खिला सकता हूँ मैं आपको अगर आपने पढ़ाई नहीं करी। तो प्यारे बच्चों आज का लेक्चर, आज का सेशन यही समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है, वो आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, 11 बजे हमारी क्लास का समय रहेगा, सही 11 बजे आप क्लास में प्रेजेंट होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज का लेक्चर ही समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।